मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5th में हमने 4 लेसन पढ़े। आज हमारा 5th लेसन है वीरों की पूजा। लेसन 5 पार्ट 5 वीरों की पूजा। ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वीरों की पूजा। भारत भूमि में आपको पता है एक से एक बढ़कर के वीर हुए और उन्होंने देश, धर्म, जाति, मानवता के लिए वीरतापूर्ण कार्य किए और अपने प्राणों का बलिदान किया। संसार उन्हें मरने के बाद भी याद करता है और उनकी पूजा करता है। तो इस कविता के माध्यम से भी हम वीरों की पूजा करने के लिए कह रहे हैं। किस प्रकार से कवि वीरों की पूजा के लिए प्रेरित कर रहा है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कवि क्या कह रहा है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः काल, हे वीर मतवाले तुम प्रातः काल थाल सजा करके और राम नाम रूपी पीतांबर डाल करके किसकी पूजा करने जा रहे हो। मतलब पीला वस्त्र पहन करके, पीतांबर मीन्स पीला वस्त्र पहन करके किसे पूजने जा रहे हो। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए हो। क्या तुम झूमते हुए मस्ती में जा रहे हो? क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? क्या कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चलेगा माला। अर्थात तुम ये दीपक कहाँ जलाओगे और जो थाल में माला ले रखी है उसे किस पर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, किसे उससे सजाने जा रहे हो। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, यहाँ ना तो प्रयाग है और ना ही गंगा सागर है जिधर तुम जा रहे हो। इधर न रामेश्वर काशी, ना तो रामेश्वर है ना तीर्थराज काशी है। कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। हे सन्यासी तुम्हारा तीर्थ स्थान इधर नहीं है तो तुम किधर जा रहे हो। मुझे न जाना, अब क्या है सन्यासी क्या बोल रहा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी। ना तो मुझे गंगा सागर जाना है ना रामेश्वर काशी जाना है। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। महाराणा प्रताप का तीर्थ स्थान। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे जिनको हम आज भी याद कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कवि कि तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, अर्थात चित्तौड़ देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। अर्थात स्थिर, अचल मीन्स स्थिर और स्वतंत्र दुर्ग, दुर्ग मीन्स होता है किला। स्थिर किले पर सुनकर बेरी की बोली, बेरी मीन्स दुश्मनों की जब आवाज़ें आती थी तो जवानों की टोलियाँ हाथों में तलवार लेकर के हमले के लिए निकल पड़ती थी। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होती, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होती, जहाँ पर माताएं और बहनें भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती थी। होलिका में जैसे जल जाती थी उसी तरीके से वीर मंडली स्वर जय माँ की बोलती है। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जोहर व्रत करना सीखा। सुंदरियों ने, भारत की विश्व की सुंदरियाँ अर्थात वीरांगना स्त्रियाँ जिनके पति रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर जाते थे और दुश्मनों के हाथ न लग पाए, इसलिए वो जोहर व्रत कर लेते थे। जोहर व्रत का मतलब होता है वो जिंदा ही श्रृंगार करके अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती थी ताकि दुश्मन उनकी लाज न लूट पाए। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मना सीखा और बच्चे भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने में पीछे नहीं हटते थे। वहीं जहाँ राग पूजा करने लेने सतियों की भगदौड़, ऐसी सतियाँ जो कि अपने पति के ऊपर प्राण त्याग दिए हैं जीवित होकर के भी, उनकी पैरों की धूल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ।
वहीं पर मेरा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। जहाँ पर ये ऐसी सतियाँ हो गई हैं, वीरांगनाएँ जो अपनी सती हो गई, जिन्होंने जौहर कर लिया है, ऐसे स्थान पर जा कर के मैं उनकी पूजा करूँगा, वहीं पर माला फूल और दीप जलाऊँगा, ऐसा कवि कह रहा है। तो अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ कॉपी में लिखेंगे। देखिए, शब्दार्थ वीरों की पूजा। पहले हम इस पाठ की कविता लिखेंगे। थाल सजाकर, थाल सजाकर, थाल सजाकर किसे पूजने, थाल सजाकर किसे पूजने चले, चले प्रातः ही मत वाले। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले। कहाँ चले तुम राम नाम का, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, पीतांबर तन पर डाले। ठीक, तो ये हमारी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हमने 4 पंक्तियां कविता की लिखी हैं। आगे की 4 पंक्तियां चले झूमते मस्ती में तुम, मस्ती में तुम क्या अपना पथ, क्या अपना पथ आए भूल, क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा माला। तो ये हमने 8 पंक्तियां कविता की लिखी हैं। इन्हें आपकी कॉपी में अपनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे। अब हम इसके वर्ड में लिखेंगे शब्द और अर्थ। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र। ठीक, अगला है तन। तन मतलब शरीर। दीप, दीप मतलब होता है दीपक। तन शरीर, दीप मीन्स दीपक। स्वतंत्र, स्वतंत्र मीन्स आजाद। स्वतंत्र मीन्स आजाद, आजाद। अचल, अचल मीन्स होता है स्थिर, जो हिल-डुल ना सके, एक ही जगह पर खड़ा हो। दुर्ग, दुर्ग मीन्स होता है किला, दुर्ग मीन्स किला। पुराने समय में राजाओं के पास बड़े बड़े अचल दुर्ग थे, अर्थात स्थिर किले थे। अगला है बैरी। बैरी मीन्स दुश्मन। पथ रास्ता,
मीनिंग आप लिखिए। पावन मीन्स पवित्र, गर्वित, अभिमान,